हे गाइस, आज हम आपको बायोलॉजी के कक्षा 12 बायोलॉजी के जो चैप्टर 1 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं। गाइस, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करिएगा। ये सभी प्रश्न अंतिम समय में पढ़ने वाले प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। यहाँ पर आज के वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न देंगे। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस देखिए, यूनिट फर्स्ट है आपका जनन। जनन से आपके बोर्ड एग्जाम में 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक दो चैप्टर है। तो उसमें पहला चैप्टर है पुष्पों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। गाइस, इससे पहले एक चैप्टर और हुआ करता था, उसे आपके जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें निकाल दिया गया है। इसमें जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यह आपको इस वर्ष 2021 में पढ़ना है और इसके लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आज हम आपको देने वाले हैं। गाइस, आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अलग से एक कॉपी पे लिखना है। वैसे मैं PDF भी दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है गाइस, लेकिन इन सभी प्रश्नों को आपको एक कॉपी पर लिखना है। लिखने के बाद आप क्या करना, इन सभी प्रश्नों को जल्द से जल्द तैयार कर लेना। अभी हम आपको चैप्टर 1 का दिए, इसी प्रकार से सभी चैप्टर्स का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ देने वाले हैं। ये सभी प्रश्न अंतिम समय में पढ़ने वाले प्रश्न हैं, इन्हें आपको केवल अंतिम समय में तैयार करना है। बहुत ही एनालाइज के जरिए ये सभी प्रश्न निकाले गए हैं। अगर ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो उसके बाद किसी अन्य प्रश्न को टच करना, पहले इन प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे आपको मालूम है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 या 7 सेट बनता है, तो ये सभी प्रश्न किसी न किसी सेट में पक्का आएंगे। और गाइस, ये सभी प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप किसी भी सेट पेपर दो, जैसे 6-7 सेट बनता है ना, उसमें से किसी भी सेट में आप बैठकर पेपर दो, एक प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके सेट में मिल ही जाएगा। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न में है कि आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। वर्णन कर लेना सचित्र। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं भी अन्य कोई विकल्प देखूंगा, आपके लिए नोट्स या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूंगा। और मैं जल्दी फाइनल शॉर्ट रिवीजन नोट्स देने वाला हूं, वह भी हम जल्दी लेकर आएंगे। तो गाइस, अगर हो रहा है तो कर लेना, अभी समय कम है, आप जैसे भी करना हो कर लेना, ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिख कर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। और तीसरा क्वेश्चन, यही 3 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरी में याद करना है। देखा जाए इस चैप्टर से तो दीर्घ उत्तरी में केवल 3 प्रश्न याद करना है। वैसे अगर आपके बुक में देखा जाए तो 7-8 प्रश्न है, लेकिन मैं 3 प्रश्न आपको दिया हूं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है, परागण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन करना है। ये 3 प्रश्न है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों को तैयार करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। लघु उत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से परागणों का विकास कैसे होता है। मातृ कोशिका से परागणों का विकास कैसे होता है एक लघु बीजाणु का, यह आपको याद करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से परागणों का विकास कैसे होता है। ये आपका लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, इसे आप लोग तैयार करिएगा, ये लघु उत्तरी में तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न के बारे में समझाइए, या जिसे टिप्पणी लिखिए कहा जाता है। पर परागण जानते हैं, वायु परागण जानते हैं, कृत्रिम परागण, इन तीनों के बारे में आपको बताना है, समझाना है, और इन तीनों के बारे में लाभ और हानि का वर्णन करना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। आवृत बीजी पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए, जिसमें क्या है, बहुभ्रूणता, ये उदाहरण सहित समझाना है। अनिषेचक फल को उदाहरण सहित एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देना। और यहाँ पे देखिए अपयुग्मन है और क्या, असंग जनन है, इनके बारे में आपको समझाना है। ये सभी चीज़ें अगर आपको तैयार हैं तो ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या दिए हैं आपको, 3 दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए हैं और 4 लघु उत्तरी प्रश्न, केवल यही तो है।
3 दीर्घ उत्तरी, 4 लघु उत्तरी प्रश्न तैयार करो, टेंशन फ्री हो जाओ। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से ही आएगा। जैसा कि आपको मालूम भी है कोविड-19 का ईयर है, इस साल आपसे कठिन प्रश्न भी नहीं पूछे जाने वाले हैं, और जो प्रश्न पूछे जाने की चांसेज हैं वही प्रश्न तो आपको हम दे ही दे रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से रिवीजन करो और पढ़ाई करो। कल के वीडियो में मैं इसका लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, यह अति लघु उत्तरी प्रश्न है, बना हुआ है, कल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हिंदी इंग्लिश, वैसे तो आपको मैथ पढ़ना नहीं है, हिंदी इंग्लिश ये सभी चीज़ों को दूंगा, लेकिन एक दिन में केवल 2 वीडियो मिलेगा, एक बायोलॉजी का मिलेगा तो एक फिजिक्स का मिलेगा, या फिर केमिस्ट्री का मिलेगा, या फिर हिंदी का मिलेगा, या फिर इंग्लिश में, ताकि आपको भार नहीं पड़े। और एक वीडियो में एक दिन में हम आपको केवल एक प्रकार का प्रश्न दूंगा, या तो दीर्घ उत्तरी दूंगा, लघु उत्तरी दूंगा, या फिर अति लघु उत्तरी दूंगा। तो गाइस जो भी प्रश्न दूंगा डेली का डेली आप इन्हें तैयार कर लिया करो। ये वीडियो आपको दोपहर में मिल जाया करेंगी, तुरंत देखिएगा, तुरंत प्रश्नों को तैयार करिएगा टिक मार करके, क्योंकि समय अब नहीं बचा है। लेट करोगी तो हाथ से निकल जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।